कुलभूषण यादव का फैसला आ गया और ये खबरें इस वक्त जंगल में आग की तरह फैल चुकी हैं। यहां पर एक नया ड्रामा ये हुआ कि पाकिस्तान कह रहा है कि ये फैसला पाकिस्तान की जीत है और दूसरी तरफ इंडिया भी खुशी के शादियाने बजा रहा है कि ये इंडिया की जीत है और पाकिस्तान केस हार गया। अब सवाल यह है कि कौन जीता और कौन हारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि बगावत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इस केस में जो सबसे आसान बात समझने वाली है वो ये है कि एक दहशतगर्द पाकिस्तान में पकड़ा गया और पाकिस्तान ने उसको सजा दे दी। आपको याद होगा जब ये सारा मामला चल रहा था तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत थी। आज के फैसले में जो जो पॉइंट्स भारत की फेवर में जाते हैं, दरअसल वो पॉइंट्स भी इसलिए जाते हैं क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ ने रॉ के जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव पर एक लफ्ज भी नहीं बोला था। भारत से एक जुमले में भी एहतजाज नहीं किया गया था। जब मिलिट्री कोर्ट ने उसको सजा दी तो भारत ने नवाज शरीफ के साथ साजबाज की और इस केस को आलमी अदालत इंसाफ में ले गए। यानी नवाज शरीफ ने इस केस में पूरे तरीके से भारत की मदद की। भारत ने जब यह केस दायर किया था तो उसने कुलभूषण यादव को भारतीय शहरी और नेवी ऑफिसर तस्लीम करने के साथ साथ 3 बड़े मौकफ अपनाए थे। नंबर 1, कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई दी जाए। नंबर 2, कुलभूषण यादव एक मासूम शहरी है जिसका दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 3, कुलभूषण यादव को गलत सजा दी गई है, इसलिए कुलभूषण यादव को भारत के हवाले किया जाए। इस फैसले में भारत की हमायत में 8 बड़े पॉइंट्स थे, जिनमें से कुछ अहम नकात ये थे कि भारत का ये मौकफ तस्लीम किया गया कि ये केस अदालत की ज्यूरिसडिक्शन में आता था और पाकिस्तान का मौकफ था कि ये केस आलमी अदालत इंसाफ की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। तो यहां भारत का मौकफ तस्लीम किया गया। नंबर 2, भारत का मौकफ था कि पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को वियना कन्वेंशन के तहत उसके हकूक से आगाह नहीं किया था। भारत का ये मौकफ भी तस्लीम किया गया। फिर भारत का एक मौकफ ये था कि पाकिस्तान ने कुलभूषण को कैद में रखने के बाद भारत को मुतल्ला नहीं किया था। अब यहाँ पर देखें कि ये किसका काम था। जिन दिनों कुलभूषण का केस चल रहा था उन दिनों सारी काबीना नवाज शरीफ की चोरियों को दफा कर रही थी और सफारतकारी बिल्कुल सिफर थी। यहाँ पर भी भारत का मौकफ बहरहाल तस्लीम किया गया। भारत के 2 अहम मौकफ ये तस्लीम किए गए कि भारत को कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई दी जाए। कौंसलर रसाई से ये मुराद है कि भारत का सफारत खाना कुलभूषण के साथ न सिर्फ इन टच रहेगा बल्कि वो उसके आराम और हकूक का हर तरह से ख्याल रखेगा। बहरहाल ये भारत का मौकफ तस्लीम करना भारत की काफी बड़ी जीत है, लेकिन ये और बात है कि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। भारत का एक और मौकफ जो तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव के केस पर नजरसानी करेगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि कुल 8 पॉइंट्स पर भारत के मौकफ को तस्लीम किया गया है, लेकिन वो बड़े मौकफ जिन पर भारत की बात को अहमियत नहीं दी गई और पाकिस्तान की हिमायत की गई है, अब वो मुलाहिजा करें। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नुक्ता ये था कि कुलभूषण यादव एक बिजनेसमैन था जो अपना रूटीन का सफर कर रहा था और पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान के मौकफ को तस्लीम किया कि कुलभूषण यादव महज एक बिजनेसमैन नहीं था बल्कि वो एक जासूस था, जिससे ये बात इंटरनेशनली साबित हो गई कि भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्द जासूस भेजा था और पाकिस्तान ने उसको पकड़ लिया। अगर पाकिस्तान ठीक तरह से सफारतकारी करे तो वो इससे बहुत सारे मकासद हासिल कर सकता है। इसके अलावा सबसे आखिर में सबसे अहम चीज ये थी कि अदालत ने भारत का ये मौकफ रद्द कर दिया कि कुलभूषण यादव को बरी किया जाए और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह है। अब देखें फतह किसकी हुई। 3 बड़े मामलात अदालत के जेरे नजर थे। क्या कुलभूषण एक दहशतगर्द था? क्या कुलभूषण को दी जाने वाली सजा गलत थी? क्या कुलभूषण को बरी कर देना चाहिए? इन तीनों मामलात में अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया है, जबकि भारत के हक में सिर्फ एक कौंसलर रसाई का फैसला दिया है। अब देखें फतह किसकी थी। पाकिस्तान यही तो कह रहा था कि कुलभूषण यादव एक दहशतगर्द जासूस है और भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहा है और इन सब बातों को अदालत ने मान लिया। अब अगर कौंसलर रसाई दे दी तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे कोई भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती, जैसा कि कुलभूषण भारतीय शहरी था, वो एक दहशतगर्द जासूस था
उसने पाकिस्तान में दहशत गर्दी की और पाकिस्तान ने उसे सजाए मौत दे दी और भारत और आलमी अदालत इंसाफ ने इन तमाम हकाइक को तस्लीम किया। ये थी असल में वो फतह जो पाकिस्तान के हिस्से में आई है। सब पाकिस्तानियों को मुबारक हो। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस केस में कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह।